दोस्तों अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि निफ्टी इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए या सेंसेक्स इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों ये चीज तो मैंने आपको हमेशा बताई हुई है कि अगर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वहीं अगर आपको सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा फंड है एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो आज दोस्तों मैं इन दोनों फंड्स को कंपेयर करने वाला हूं ताकि आपको पता चल सके, एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि इंडेक्स फंड्स होते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ते हैं और उस इंडेक्स में जितनी कंपनी जिस भी पोर्टफोलियो में होती है उस एलोकेशन को वो अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ये इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में उसी एलोकेशन में। वहीं जो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड है वो इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स इंडेक्स की 30 कंपनीज में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों फंड्स की डिटेल्स देखने वाले हैं, इनकी ट्रैकिंग एरर क्या है, इनकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे और एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ये इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। निफ्टी इंडेक्स की बात करूं मैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनीज रहती हैं, इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, और ये सारी कंपनीज एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। वहीं दोस्तों जो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड है ये इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स इंडेक्स में। सेंसेक्स इंडेक्स को मैं ब्रीफली यहाँ पर आपको बताऊं तो सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनीज रहती हैं, इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, लेकिन वो कंपनीज लिस्टेड है बीएसई में यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो यानी कि मैं आपको अगर यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं तो निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स 30 में 50 बड़ी कंपनीज होती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी लॉन्च डेट की दोनों फंड्स की तो ये दोनों ही फंड्स जनवरी 2013 में लॉन्च हुए थे। जो इनका डायरेक्ट प्लान है वो जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 5000 करोड़ से ज्यादा का चल रहा है। वहीं एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 2700 करोड़ से ज्यादा का चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे जब हम एक्टिव फंड्स के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का बहुत ज्यादा हो गया है तो उसकी आगे आने वाले टाइम में रिटर्न कम देने की चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इंडेक्स फंड्स में अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का ज्यादा है तो ये एक पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि इससे उस फंड का ट्रैकिंग एरर देने के जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली कम हो जाते हैं। अब दोस्तों हम अगर इन दोनों फंड्स की एक्सपेंस रेशियोज पे बात करें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जो एक्सपेंस रेशियो चल रही है वो 0.2% के आसपास की चल रही है। वहीं एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड की भी 0.2% के आसपास चल रही है। तो इन दोनों की जो एक्सपेंस रेशियो है वो सेम है। इससे थोड़े टाइम पहले, आज से 6-8 महीने पहले तक इन दोनों ही फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो हुआ करती थी वो 0.1% के आसपास की हुआ करती थी अभी, लेकिन रिसेंटली इन दोनों फंड्स ने अपनी जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ा दी है। और दोस्तों इंडेक्स फंड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक्सपेंस रेशियो उस फंड की कम हो, क्योंकि सीधा सीधा सा हिसाब होता है कि एक्सपेंस रेशियो जितनी कम होगी उतनी ही वो पैसिवली इन्वेस्ट करके रिटर्न ज्यादा जनरेट कर पाएगा। अब आइए दोस्तों इन दोनों फंड्स की हम कुछ की रेशियोज पे यहां पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 21.78 चल रही है। दूसरा दोस्तों ट्रैकिंग एरर 0.02% है और टर्नओवर रेशियो 19% है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो यहां पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा सीधा रिफ्लेक्ट कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 21.78 यहां पर दिख रही है। दूसरा दोस्तों मैं आपको हमेशा चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि आपको दो चीजें इंडेक्स फंड में देखनी होती है। पहला एक्सपेंस रेशियो जिस पे हमने अभी बात की, दूसरा आ जाता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर दोस्तों किसी भी फंड का जो इंडेक्स फंड है उसका ये बताता है कि जब वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो वो ट्रैक करते हुए वो कितना परसेंट एरर दे रहा है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई इंडेक्स 10% की रिटर्न जनरेट कर रहा है और ट्रैकिंग एरर 1% का हो जाता है तो 9% की रिटर्न आपका फंड जनरेट करेगा। तो ट्रैकिंग एरर इसका काफी कम है, सिर्फ 0.02% का ट्रैकिंग एरर यहां पर दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम एचडीएफसी सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 21.65 है। तो दोस्तों यानी कि निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स दोनों की वॉलेटिलिटी जो है वो लगभग सेम यहां पर दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर
अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करें जो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड दे रहा है, ये स्लाइटली ज्यादा ट्रैकिंग एरर दे रहा है 0.04% की। और दोस्तों ये चीज मैंने अभी आपको शुरू में भी बताई थी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा किसी फंड का होता है, इंडेक्स फंड का, वहां पर ट्रैकिंग एरर देना उतना ही कम चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि इंडेक्स फंड में यूटीआई निफ्टी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ज्यादा है, तो यहां पर ट्रैकिंग एरर कम दिख रहा है। तो ट्रैकिंग एरर दोनों के ही अच्छे हैं, कम है काफी, लेकिन यहां पर कंपैरेटिवली यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का काफी कम यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ट्रैकिंग एरर। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो की बात करें तो टर्नओवर रेशियो दिखाती है कि कितना ज्यादा चेंजेस किसी भी कंपनी के किसी भी फंड में होता है। तो यहां पर ये जो टर्नओवर रेशियो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है सीधा सीधा निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स को। यहां पर भी आप देखेंगे जो टर्नओवर है वो भी निफ्टी इंडेक्स में कम आपको देखने को मिल रही है, 19% के आसपास। और दोस्तों काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ये ट्रैकिंग एरर हम कहां से देख सकते हैं किसी भी इंडेक्स फंड का। तो दोस्तों जितने भी इंडेक्स फंड होती हैं उनकी फैक्ट शीट्स जो होती हैं, आप वहां पर जाकर इसका ट्रैकिंग एरर देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बनाने के लिए भी इन्हीं फैक्ट शीट का सहारा लिया है इनकी ट्रैकिंग एरर देखने के लिए। अब आइए हम देख लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स में टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं। तो दोस्तों अब अगर हम पहले सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा 37%। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपको दिख रहा है, और टॉप 5 सेक्टर में 81% की एलोकेशन है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स की हम बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी फाइनेंशियल सेक्टर है 43% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर भी जो टॉप 5 की एलोकेशन है वो 86% के आसपास है। तो दोस्तों इन दोनों ही फंड्स में, इन दोनों ही इंडेक्सेस में जो मेजर 5 सेक्टर्स है उनकी बहुत ज्यादा एलोकेशन रहती है, 81% के आसपास निफ्टी में है और 86% के आसपास सेंसेक्स में है। तो सेंसेक्स में सिंस दोस्तों दो कंपनीज कम है तो वहां पर एलोकेशन टॉप 5 सेक्टर्स में ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली। तो इन 5 सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये दोनों ही इंडेक्सेस। अब दोस्तों टॉप 10 कंपनीज अगर हम यहां पर क्विकली देख लें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में जो एलोकेशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस। तो ये जितनी भी बहुत बड़ी इंडिया की कंपनीज हैं ये सारी टॉप 10 में यहां पर आपको निफ्टी 50 में दिख रही हैं। वहीं सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी सबसे ज्यादा एलोकेशन रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक। तो अब दोस्तों अगर हम टॉप 10 इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो लगभग सेम इन दोनों का टॉप 10 मुझे यहां पर दिख रहा है। बस एक फर्क है कि यहां पर बजाज फाइनेंस टॉप 10 में है और दूसरी तरफ सेंसेक्स इंडेक्स में एक्सिस बैंक टॉप 10 में। बस इतना फर्क यहां पर दिख रहा है, बाकी कंपनी सेम है, एलोकेशन में यहां पर फर्क दिख रहा है। टोटल अगर हम टॉप 10 का देखते हैं तो एलोकेशन, तो यहां पर थोड़ा सेंसेक्स में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपका ज्यादा बन जाएगा अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स में पैसा लगाएंगे। 67% जो एलोकेशन है वो सिर्फ टॉप 10 कंपनीज में है। वहीं निफ्टी 50 में सिंस 50 कंपनीज है तो कंपैरेटिवली टॉप 10 का एलोकेशन थोड़ा कम दिख रहा है, 58% के आसपास। तो अगर आपको कंपैरेटिवली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो निफ्टी 50 यहां पर बेटर दिख रहा है इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स इंडेक्स। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों का आपस में ओवरलैप कितना है, ताकि उन लोगों को एक थोड़ा पता चल सके कि क्या उनको ये दोनों अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे इस टेबल से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनीज हैं, यूटीआई निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं। लेकिन दोस्तों जितनी की 30 कंपनी सेंसेक्स में है वो सारी ही कंपनी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में भी है। यानी कि दोस्तों जो 30 कंपनी सेंसेक्स में है वो सारी कंपनी निफ्टी 50 में भी मौजूद है, और 100% यहां पर कॉमन कंपनी सेंसेक्स इंडेक्स की दिख रही हैं, और 20 कंपनीज का यहां पर डिफरेंस है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो यहां पर एक चीज साफ है, इन दोनों में पैसा लगाकर कोई आपको एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल जाएगी, कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कैसे जनरेट करके दी है। तो अब दोस्तों अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10,000 पे आपने एक साल पहले यहां पर लगाए होते तो लगभग सेम रिटर्न दिख रही है। यहां पर एक फंड ने जनरेट किए 13,800 की रिटर्न, वहीं दूसरे फंड ने 14,000 के आसपास की। और दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले इन दोनों ही फंड्स में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो लगभग आप देखेंगे 17% की रिटर्न आपको यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स ने जनरेट करके दी है, और 18% की रिटर्न एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने जनरेट करके आपको दी है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं, एक साल में देखते हैं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अच्छा कर रहा है। 1 और 2 सालों में अगर आप देखते हैं
तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अच्छा कर रहा है। 5 सालों में देखते हैं तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड स्लाइटली मतलब 1% 0.56% की यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। और सिंस इंसेप्शन अगर आपने जनवरी 2013 में ही इन दोनों फंड में 10-10 हजार रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने 33,000 के आसपास बना दिया है, वहीं यूटीआई निफ्टी ने 32,000। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में लगभग एक जैसे ही ये दिख रहे हैं, 0.5-0.6% का रिटर्न का फर्क यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट में इन दोनों फंड्स की बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इन दोनों ही फंड्स में शुरुआत की होती तो 5 सालों में वहीं यहां पर भी वही दिख रहा है कि दोनों ही फंड्स ने लगभग 20% के आसपास की रिटर्न यहां पर जनरेट करके दी है। 60,000 की लागत इन दोनों फंड्स ने आपकी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बना दी है। तो दोस्तों रिटर्न अगर आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग सेम रिटर्न्स ये दोनों ही इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि 30 कंपनीज तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन ही यहां पर आपको दिख रही है। सेंसेक्स इंडेक्स में जितनी 30 कंपनी है वो सारी निफ्टी 50 में मौजूद है, तो इसलिए रिटर्न्स भी यहां पर लगभग आपको सेम देखने को मिल रही है। टॉप 10 की कंपनीज भी लगभग इन दोनों की सेम ही यहां पर दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं इनकी ओवरऑल 2-3 सालों की एब्सोल्यूट रिटर्न पे यहां पर बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर अगर आप 2 सालों में देखेंगे तो स्लाइटली बेटर यहां पर रिटर्न यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने आपको जनरेट करके दी है। निफ्टी इंडेक्स ने 52.82% की रिटर्न दी है, वहीं एचडीएफसी इंडेक्स ने 50% की रिटर्न आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में जनरेट करके दी है। तो स्लाइटली बेटर शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हो तो स्लाइटली बेटर यहां पर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड दिख रहा है पिछले 1-2 साल में अगर आप यहां पर देखते हो। वहीं दोस्तों अगर आप 5 साल की रिटर्न यहां पर देखते हो तो 5 साल की रिटर्न में स्लाइटली बेटर यहां पर आपको एचडीएफसी इंडेक्स फंड दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से किस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में लगभग एक जैसे ही फंड्स दिख रहे हैं, और लेकिन यहां पर फर्क क्या है कि एक इंडेक्स में 30 कंपनीज हैं और दूसरे इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं। 30 कंपनीज वाले इंडेक्स का मतलब हो गया कि कंपैरेटिवली एक कंसंट्रेटेड फंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 30 कंपनीज हैं। वहीं निफ्टी 50 पे अगर आप चले जाते हैं तो कंपैरेटिवली अच्छा यहां पर दिखता है कि 50 कंपनीज हैं। दोनों ही में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी अगर आप पर्सनल प्रेफरेंस यहां पर पूछेंगे तो मुझे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेटर लगता है, क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छा है, इसका ट्रैकिंग एरर भी यहां पर कम दिख रहा है, और मुझे एक निफ्टी 50 इंडेक्स के जो पोर्टफोलियो है वो बेटर लगता है 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन एक 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को 30 कंपनीज के पोर्टफोलियो से कंफर्ट आता है तो आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।